वेलकम गाइस। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में एथिक्स पेपर के लिए। एक बार हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया हुआ है एक प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन उतने इलेबोरेट तरीके से हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। इस लेक्चर में खास ये इसलिए एक बार फिर से लाया गया क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन मिला यूपीएससी में 2019 में। यूपीएससी ने ये पूछा था कि व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। यहाँ तक तो आप इसको आंसर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड यू अर्लियर। जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, आप एक बार फिर से प्लेलिस्ट को देख लें अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इसका मीनिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। लेकिन यूपीएससी ने 2019 में ये भी साथ में इसने ऐड कर लिया था क्वेश्चन में कि हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हमने अपने लेक्चर में ये बात तो डिस्कस की हुई थी, जो पहला लेक्चर हुआ है जो थर्ड या फोर्थ में जिसमें हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने ये बात तो डिस्कस कर ली हुई है कि हाउ कैन वी डेवलप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अमंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डेवलप कैसे करे, ये बात हमने डिस्कस की हुई है। जो बात छूट गई थी वो ये बात छूटी हुई थी कि अपहोल्ड कैसे कर सकता है कोई आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, तो इसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, तो इस आदमी का नाम आप याद रख लेना, जॉर्ज ग्रोट। तो इस पे एक आर्टिकल भी था जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और वो एक स्कॉलर का है जो पीएसआईआर के एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। मैंने उनका ये आर्टिकल पढ़ा था और उससे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो यहाँ से उठाई हुई है। लेकिन आपको अगर बेसिक सा मीनिंग देना हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या, कि प्रताप भानु मेहता उनका नाम है जिनका मैंने ये आर्टिकल पढ़ा। प्रताप भानु मेहता का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था और वहां से मैंने ये डेफिनेशंस उठाई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है कि the moral principles that are enshrined in your constitution, when you are adhering to those moral principles you turn out to be a constitutionally moral person, और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन सिंपल वर्ड्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट आर एनश्राइंड इन योर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट आर अपहोल्डेड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हुए? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यस। लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यस। ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल, ये मोरालिटी के पार्ट है, ये भी मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं। कौन सी मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। अनटचेबिलिटी को दूर करना, अनटचेबिलिटी को फॉलो ना करना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, वेलफेयरिज्म जैसे प्रिंसिपल्स जो आपके डीपीएसपी में दिए हुए हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स, रिस्पेक्ट ऑफ वुमन, ये सारे प्रिंसिपल जो आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स फॉर्म करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का स्ट्रक्चर। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है और पहला पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज एड्रेस्ड हियर। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे और क्लैरिटी देते हुए अंबेडकर ने एक बार कहा था कि एज पर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो मॉरल प्रिंसिपल्स हुए जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर्स को उस टाइम गाइड करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जबकि उसे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करना हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को कई डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हुई है, अपनी इच्छा से उन पावर्स को भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पर उस टाइम भी जिन नैतिक नियमों के आधार पे वो डिसीजन लेंगे, उन नैतिक नियमों को अंबेडकर ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल प्रिंसिपल्स। राइट,
कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिशनरी डिसीजंस लेने की जो पावर ग्रांट की हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को या सरकार को, उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को जिन प्रिंसिपल्स के आधार पे एक्सरसाइज किया जाएगा, उन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का पार्ट मानते हैं अंबेडकर। बाकी ये डेफिनेशन है, आप इनको याद कर सकते हैं। अब आता है दूसरा पार्ट कि हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को आप अपहोल्ड कैसे करेंगे? अपहोल्ड करना मतलब उनको मानना या फिर उनका और ज्यादा प्रचार करना। अपहोल्डिंग तो यही हुआ, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स मींस आप खुद भी डिवोटेड हो उन प्रिंसिपल्स के लिए, साथ में दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हो उनके लिए डिवोट होने के लिए। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन में यही पूछा है। तो कैसे कर सकते हैं? नंबर one should be devoted to all those principles first. He should dedicatedly follow the principles enshrined in the Constitution. The principles of equality, fraternity, liberty, respect of all, untouchability, ये सारी चीजें प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें जब आप खुद फॉलो करोगे तो उस टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अपहोल्ड कर रहे हो। दूसरा, इंस्पायरिंग अदर्स टू अपहोल्ड ऑल दीज प्रिंसिपल्स, उस टाइम भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अपहोल्ड कर रहे हो। पहले खुद अपहोल्ड करना, फिर दूसरों को इंस्पायर करना कि आप उन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करो। तीसरा, टेकिंग ऑल दीज moral principles into consideration when you have to take some voluntary and discretionary decision, voluntary and discretionary actions। जब आप इन सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड अपने एक्शंस करोगे तो आपकी दिनचर्या भी वैसी ही होगी और आप कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरल होगे। चौथा, किस तरीके से आप इनको एक अपहोल्ड कर सकते हो? फॉलोइंग योर फंडामेंटल ड्यूटीज। जब आप अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज आप अपहोल्ड कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, इट मींस यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। देयर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी दैट एवरीवन शुड शो रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है, जब आप इस फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो कर रहे हो, इन सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को, नेशनल यूनिटी को, नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आप जब कमिटेड हो, तब उस वक्त आप अपहोल्ड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल। तो ये सारे वो तरीके हो गए और ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर 2019 का 15 नंबर जेब में। आई होप आपके लिए लेक्चर ये यूजफुल रहा होगा। फॉलो कीजिए इसी तरीके से और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही आपके लिए कई सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलते रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट, और आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और पूरा आपका एथिक्स का सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा सीरीज में। थैंक यू सो मच।